हाय दोस्तों, वेलकम टू कासिम ऑटो। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि मैंने बहुत सारे पार्ट्स पुर्जे को हमने स्क्रीन पर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है कार्बेटर, ये है एचटी कोयल, ये है इंजन का पिस्टन वर्किंग के बारे में, ये है एसीयू कोयल, ये इंजेक्टर है, ये सीडीआई है, और ये है मैग्नेट कोयल और मैग्नेट, ये मैग्नेट कोयल है, और ये थ्रोटल बॉडी है, और ये है इग्निशन लॉक। आज के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूंगा। एक भाई ने सवाल किया कि मैग्नेट कितना बार घूमने पर करंट देता है, और ये सवाल उसका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई बार जब लोग फंस जाते हैं करंट की समस्या को लेकर, तो वो जल्दी से उससे निपट नहीं पाते हैं, वो मुश्किल में पड़ जाते हैं, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। तो आज अगर इस वीडियो में आप बने रहेंगे, थोड़ा टाइम अगर देंगे, और तो मैं फ्री में आपको इतना सब कुछ बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए लोग जो है बहुत सारे यूट्यूबर लोग पेड वर्जन रखते हैं, और मैंने ये फ्री वर्जन रखा, फ्री रखा ताकि आप इसको समझ सकते हैं। तो टाइम दीजिए थोड़ा, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो रात में भी आप देख सकते हैं। ये एक मैकेनिक भाई के लिए ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो मैं स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। तो देखिए, कोई भी इंजन स्टार्ट होने के लिए उसका एक स्ट्रोक पूरा होता है। स्ट्रोक पूरा होता है यानी कि अभी जो 4 स्ट्रोक इंजन चल रहा है, तो 4 स्ट्रोक में 4 मतलब यानी कि 4 मरतबा 4 स्ट्रोक, 4 बार स्ट्रोक पूरा होगा तो एक स्ट्रोक बनेगा, एक बार यानी कि बाइक स्टार्ट होगी, है ना। यानी कि 4 बार जब स्ट्रोक होता है तो एक बार बाइक स्टार्ट होती है। वो कैसे होती है और करंट कितना बार छोड़ता है, मैग्नेट कितना चक्कर लगा के एक बार करंट देता है, और करंट की ज़रूरत कब कब पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारा चीज़ मैंने इसीलिए सब कुछ हमने आपके सामने रखा है, तो वीडियो में आप लोग बने रहना, ठीक। तो 4 स्ट्रोक यानी कि पहला जो स्ट्रोक होता है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। ये जो है, ये देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करते पहले कि पहला स्ट्रोक क्या होता है। पहला जो स्ट्रोक होता है इसे हम लोग कहते हैं इनटेक स्ट्रोक, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये टीडीसी और ये बीडीसी जो लिखा हुआ है, टीडीसी मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, यानी कि पिस्टन अभी टॉप पे है, और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर, ठीक। टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। तो बॉटम डेड सेंटर में क्या होता है कि पिस्टन नीचे की तरफ रहता है, तो दो बार पिस्टन एक बार ऊपर पिस्टन जाता है और एक बार नीचे आता है, नहीं पहले एक बार नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। इस तरीके से है टीडीसी बीडीसी को हम बोलते हैं। लेकिन एक बार इंजन स्टार्ट होने के लिए पिस्टन को 4 बार ऊपर नीचे होना पड़ता है भाई, ठीक। वो कैसे, चलो जान लेते हैं। तो ये देखिए, इधर जो है यहाँ पर साफ डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ, और फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि गाड़ी करंट कितना बार देता है। आप बिल्कुल सामने देख भी पा रहे होंगे। अगर आप उतना समय नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, आप जल्दीबाजी में भी समझ सकते हैं। इनटेक स्ट्रोक इसे बोलते हैं। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है कि इनलेट जो वाल्व होता है, ये इनलेट वाल्व खुल जाता है, और यहाँ से खुलते ही इसके अंदर जो फ्यूल होता है और जो एयर होता है, ये फ्यूल और एयर इस इनलेट वाल्व खुल के पिस्टन नीचे की तरफ आता है, ठीक। पिस्टन ही पहले नीचे आता है और इसी के साथ में इनलेट वाल्व भी खुलता है, जो कि टाइमिंग चेन के द्वारा ऊपर जो कैम होता है वो इनलेट वाल्व को खोलता है, और कैम का वही काम है वाल्व को खोलना और बंद करना, ठीक। तो इनलेट वाल्व खोला तो यहाँ पर क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि बीच में क्या है, ये एक फ्यूल है, फ्यूल और एयर मिक्स किया हुआ है ना। ये फ्यूल है, आप लोगों ने देखा। और ये पिस्टन क्या हुआ कि ये नीचे आ गया, इसको क्या बोलते हैं, इनटेक स्ट्रोक बोलते हैं। पिस्टन अभी नीचे आ गया है, नीचे आया, फिर नीचे के बाद जब ऊपर पिस्टन जाता है तो यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस, यानी कि एयर फ्यूल जो यहाँ पर आया हुआ है, यही एयर फ्यूल को पिस्टन कंप्रेस करके ये ऊपर की तरफ धक्का देता है, और ऐसे टाइम में वाल्व दोनों क्लोज रहता है। आप देख सकते हैं कि दोनों वाल्व यहाँ पर क्लोज है, बंद है ना, और दोनों वाल्व भी बिल्कुल बंद है। अब सोचने वाली बात है कि जब यहाँ पर एयर फ्यूल आया और पिस्टन ऊपर जा रहा, दोनों वाल्व बंद है, तो ये एयर फ्यूल आखिर निकलेगा कहाँ से, कहीं से नहीं निकलेगा भाई। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि पावर बनता है, जब ये पिस्टन ऊपर धक्का देगा
एयर फ्यूल को, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और यही टेम्परेचर आपको ये तीसरे नंबर पे दिख रहा है, ये पावर में आ जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाएगा तो फिर उस समय आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। तो इस टाइम में जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो यहाँ से दोनों वाल्व क्लॉज भी है और ये स्पार्क प्लग जो है ये स्पार्क दे दिया, यहाँ पे करंट दे दिया। तो बहुत पहले से ये टेम्परेचर है और यहाँ से करंट भी दे दिया, तो ये क्या हो गया भाई, पावर बन गया, ब्लास्ट हो गया इस जगह पर। तो ये क्या करता है कि ये ब्लास्ट होने के बाद ये पावर स्ट्रोक में जब आता है ना, तो पिस्टन को इतना ज़्यादा पावर मिलता है कि पिस्टन जो है ये फोर्स होके बिल्कुल स्पीड में ये नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक, ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पिस्टन जो है ये नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है। और फिर नीचे आने के बाद जब ये पावर बना, नीचे जब आया तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई धुआं बन गया, एग्जॉस्ट बन गया। तो यही एग्जॉस्ट को निकालने के लिए हम लोग लास्ट में एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। ये नीचे जो लिखा हुआ पिस्टन को सेट आउट बर्नेड गैस, यानी कि बर्नेड जो गैस बना इसका जो जला हुआ धुआं है उसको अब निकालना है। तो उसको निकालने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो खुल जाता है। ये सलेंसर की तरफ जो इधर से जो है एग्जॉस्ट सभी निकल जाता है ना। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो है 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है, आपने ये देख लिया। अब यहाँ पर बाकी चीज़ आपको बताते हैं कि करंट कब कब देता है। भाई आपने जब डायग्राम देखा इंजन के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा कि करंट एक बार आया, एक बार इंजन स्टार्ट होने के लिए तो एक बार ही आया ना। तो मैग्नेट कितना चक्कर लगाएगा जो एक बार करंट देगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैग्नेट भी एक टॉप से ही एक क्रैंक जो होता है वो पिस्टन के साथ जुड़ा रहता है, खुट्टी बना हुआ है ना, ये खुट्टी है। और ये खुट्टी जो होता है ये पिकअप कॉइल से कनेक्ट रहता है, इस पिकअप कॉइल से, है ना, इस पिकअप कॉइल से कनेक्ट रहता है। जब जब ये मैग्नेट इस पिकअप कॉइल से गुजरेगा तब तब करंट देगा, ये ध्यान रखना। और ये पिकअप कॉइल और ये जो मैग्नेट है, ये जो सेंटर है, ये सेंटर दोनों आपस में जब मिलता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है भाई, ये पिस्टन ऊपर की तरफ रहता है, टॉप पे रहता है पिस्टन, और वो पावर के टाइम में रहता है। पावर के समय जब पावर बनता है उसी समय ये जो है मैग्नेट का टाइमिंग मिलता है। और यही टाइमिंग जब गलत मिलता है ना तो सही टाइम पे इसको करंट नहीं मिलता, जो कि बाइक स्टार्ट नहीं होती। अगर आपने टाइमिंग मिला दिया गलत टाइमिंग चेन का, ये मैग्नेट जो है ये पिकअप कॉइल से अगर आउट हो गया तो सही टाइम पे इसको जो है यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, इसको तेल नहीं मिल पाएगा और ये करंट नहीं मिल पाएगा, तो फिर ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो आपने क्या समझा भाई, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि करंट जो है एक बार देती है, पिकअप कॉइल के द्वारा करंट छोड़ता है, ये सिग्नल देता है ये इसी कॉइल को और सीडीआई को ये सिग्नल देता है दोनों कि पिकअप कॉइल जो है मैग्नेट किस दिशा में है। मैग्नेट के जरिए से ही पिस्टन का दिशा पता चलता है इसको कि पिस्टन अभी ऊपर है कि नीचे है। ये पिस्टन के बारे में पता नहीं लगाता, ये मैग्नेट के द्वारा पता लगाता है कि पिस्टन ऊपर है या फिर नीचे है। तो मैग्नेट जो है ये सिग्नल देता है इस पिकअप कॉइल के द्वारा ईसीयू को, ये ईसीयू है और साथ में ये है सीडीआई, इन दोनों को देता है। और ये फिर सिग्नल देता है करंट के लिए यहाँ पर एसटी कॉइल में भाई, है ना, ये एसटी कॉइल है, ये देखो ये एसटी कॉइल में यहाँ पर सिग्नल देता है। और पहले से यहाँ पर वोल्टेज रहता है, नए मॉडल में भी जितना भी एसटी कॉइल आता है उसमें वोल्टेज पहले से आएगा चाबी ऑन करने के बाद। पुराने मॉडल में वोल्टेज नहीं आता है, उसमें एक अर्थ होता है, दूसरा मेन जो वोल्टेज होता है वो सीडीआई देता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको सिग्नल मिलता है कि भाई पिस्टन अभी टॉप पर है तो आप यहाँ से करंट छोड़ दीजिए। तो यही स्पार्क प्लग के द्वारा जो है करंट छोड़ देता है और बाइक स्टार्ट होती है। आपने क्या समझा, बिल्कुल मैंने जो है सिंपल भाषा में और बहुत ही जल्दीबाजी में आप लोगों को बता दिया कि करंट कितना बार देता है, मात्र एक बार देता है। एक बार इंजन स्टार्ट होने के लिए एक बार देगा। अब देखो आप गिन तो सकते हैं कि मैग्नेट कितना बार घूमा, अगर आप किक मार रहे हैं तो आप गिनती नहीं कर पाएंगे कि मैग्नेट कितना बार घूमा, नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन मैग्नेट जितना बार ये पिकअप कॉइल के साथ ये गुजरा, जितना बार ये गुजरा उतना बार ये करंट देता है। और इसके लिए आपको क्या कैसे पता चलता है कि जब आप स्पार्क प्लग खोल के यहाँ से करंट चेक करते हैं तो देखना चिर चिर देता है, बराबर करंट नहीं देता रहता है, ये चिर 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 ऐसे देता रहता है। और कई बार अगर करंट छोड़ेगा तो ये चाहे तो सीडीआई सिग्नल नहीं दे पा रहा है बराबर, या फिर जो
पिकअप कॉयल है ये सिग्नल नहीं दे पा रहा बराबर, जो कि मैग्नेट ये करंट छोड़ते छोड़ते देता है, ठीक। या फिर कम दे रहा है करंट, तो वो CDI का प्रॉब्लम होता है। स्टार्टिंग कॉयल अगर है मैग्नेट में ये वाला, जैसे आप देखते हैं हीरो होंडा का, अगर स्टार्टिंग कॉयल है इसमें तो ये करंट कम देने की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो आपने बिल्कुल देख लिया। अब अगर आपको आगे और भी समझना है कि तेल कब कब देता है, तो तेल के लिए भी आप लोग इसी में समझ चुके हैं कि तेल की बार देता है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगी, ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगी, ये जो है ना ये इनलेट वाल्व खुल के जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगी तो इसी समय एक बार तेल दिया, फिर पिस्टन ऊपर जा रहा है कंप्रेस होके, यहाँ पावर बना, ब्लास्ट हो गया, करंट आ गया उस समय, और फिर एग्जॉस्ट के द्वारा इसका जो बर्नेट गैस है वो निकल चुका है। ये 4 बार 4 स्ट्रोक होता है भाई, तब इंजन स्टार्ट होता है, और यही प्रक्रिया पूरा जो है इंजन चलता रहता है। और इंजन को जो घुमाने में मदद करता है वो बिल्कुल ये पावर के समय में, इस समय अगर वाल्व लीक कर जाता है तो ये पावर नहीं बनेगी और इंजन स्टार्ट नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि वाल्व क्लॉज यहाँ पर है ना, वाल्व अगर क्लॉज नहीं होगा, इस जगह से अगर वाल्व अगर लीकेज कर जाता है, तो यहाँ से अगर वाल्व लीकेज कर गया, वाल्व जब क्लॉज होता है दोनों, और अगर ये लीकेज कर गया यहाँ से, तो समझो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि कंप्रेस जिस समय होता है पावर के लिए, जिस समय पावर बनता है, तो ये इस जगह से एयर को लीकेज कर देगा तो पावर कहाँ से बनेगा। तो इसलिए बाइक स्टार्ट नहीं होती कभी कभी, तो मैं वाल्व खोल के बदलना पड़ता है, या फिर वाल्व ग्राइंडिंग करना होता है, या फिर शॉर्टकट में हम इंजन ऑयल डाल सकते हैं स्पार्क प्लग खोल के, तो बाइक स्टार्ट हो जाती है। आई होप मैंने बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को बता दिया कि इंजन कैसे स्टार्ट होता है, और इंजन स्टार्ट होने के लिए कितना बार करंट की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में कितना बार तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला नंबर है इंजन को तेल जाना, उसके बाद फिर कंप्रेस होकर पिस्टन ऊपर आता है और पावर बनना, और फिर नीचे पिस्टन होता है, और फिर उसके बाद एग्जॉस्ट के निकल, और ऐसे फिर से वो पिस्टन ऊपर जाने के बाद नीचे आता है इनलेट, और ऐसे ही पूरा प्रक्रिया चलता रहता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस वीडियो के लिए फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।